हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों आज मैं आपको 20 ऐसे प्रश्न बताने वाला हूं जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। तो इन प्रश्नों का सॉल्यूशन काफ़ी गहराई के साथ करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला प्रश्न आपके सामने में है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो नींबू जो खट्टा होता है इसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नींबू में का खट्टा किस अम्ल के कारण होता है? तो आपको बताना है कि साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है? साइट्रिक अम्ल के कारण। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए और भी मैं आपको बताता हूँ। कहेगा कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पूछेगा किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगर इमली में पूछेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है इमली में, तो इमली होता है खट्टा। खट्टा खाने के बाद में आपका दांत टर टर करता है, तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? इमली में पाया जाता है। तो इमली में हो गया। अच्छा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों हमारे पेट में यानी अमाशय में। पेट को हम लोग क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। तो अमाशय में पाए जाने वाला एकमात्र अम्ल पूछेगा कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल है। आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, वायु एक है, वायु क्या है? दोस्तों वायु क्या है? क्या ये तत्व है? क्या ये यौगिक है? क्या ये मिश्रण है? तो आपको मैं बताता हूं दोस्तों, तत्व के बारे में जब भी आपको ऐसे सवाल आ जाए तो आप इजी में पहचान कर सकते हैं। एक ट्रिक मेरा याद रख लीजिए, तत्व जिसका कोई सूत्र होगा। अगर दोस्तों सूत्र होगा तो वह क्या होगा? तत्व होगा। और वो अकेले अकेले होगा। क्या होगा? अकेले अकेले होगा। सूत्र हो और अकेले अकेले हो तो वो क्या होगा? तो वो तत्व होगा। आपको ये बात याद रखना है। और दोस्तों यौगिक अगर एक से अधिक होगा, सूत्र भी होगा और साथ में एक से अधिक होगा, साथ में एक से अधिक होगा, एक से अधिक होगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक है। मिश्रण के बारे में आपको याद रखना है कि मिश्रण का कोई भी सूत्र नहीं होता है, यानी कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। तो कोई भी जिसका सूत्र नहीं होगा वो क्या होगा? मिश्रण होगा। तो अब फटाफट देखिए, आज तक क्या आपने वायु का कोई फार्मूला सुना है? कहीं पर भी आपने हवा का कोई फार्मूला सुना है? नहीं सुना है। तो दोस्तों हवा एक क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अगर मैं आपसे पूछूं बारूद क्या है? दोस्तों बारूद क्या है? तो बारूद का भी कहीं आपने फार्मूला सुना है? नहीं सुना है। तो जिसका फार्मूला नहीं होगा वो क्या होगा? मिश्रण होगा। मैंने अभी जस्ट बताया हूँ, इसका कोई भी सूत्र नहीं होता है। जिसका कोई भी सूत्र नहीं होता है वो क्या होता है? मिश्रण होता है। अच्छा, जैसे कह देगा कि एल्युमिनियम, एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम पूछेगा क्या है? तो एल्युमिनियम देखिए, एल्युमिनियम का सूत्र होता है, इसका फार्मूला भी होता है और साथ में देखिए ए भी है और एल भी है। तो एक से अधिक लोग हैं साथ में, तो इसको हम जब भी एक से अधिक रहेगा, साथ में सूत्र होगा और साथ में एक से अधिक होगा, प्लस का चिन्ह लगा दिया मतलब अधिक होगा, तो हम लोग कह देंगे कि एल्युमिनियम क्या है? यह एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। फिर उसी प्रकार कह देगा कि सोडियम, सोडियम 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 क्या है? तो सोडियम दोस्तों एक तत्व है। क्या है? तत्व है। अब ये नहीं देखना है कि इसके साथ में ए जो है लगा हुआ है, तो एक से अधिक तत्व है, लेकिन एक से अधिक है, एन भी है और ए भी है। लेकिन दोस्तों आपको ये बात याद रखना है कि ये देखिए किस रूप में है, इसका टेंगड़ी में है, छोटका है, यानी बड़का के साथ छोटका भाई है, मतलब एक के फैमिली का है। तो जब एक के फैमिली का रहेगा तो वो क्या होगा? तत्व होगा। क्या होगा? तत्व है। यहाँ पे एक से अधिक नहीं देखना है। यही साइंस को समझने का खेल है। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ आइंस्टीन और न्यूटन ही देखा जाए। कुछ चीज़ हम भी बता रहे हैं, आप लोग उनको भी नोट कीजिए। और ये जो हमारा ट्रिक है काफ़ी शानदार ट्रिक है, सभी जगह ये लागू होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, परमाणु के नाभिक के अवयव हैं, मतलब परमाणु के नाभिक में क्या रहते हैं? तो दोस्तों हमको पता है कि किसी भी कक्षा में जो होता है ऑर्बिट में, दोस्तों क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। और इसका चक्कर इलेक्ट्रॉन टिक 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 करके काटता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन इसका क्या करता है? चक्कर काटता है। तो कक्षा के अंदर में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो नाभिक में क्या है?
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन खोजिए, कहाँ पर दिख रहा है आपको। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ दिख रहा है ऑप्शन नंबर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन तो बाहर में चक्कर ना काट रहा है। तो नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया था जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था, जे थॉमसन ने किया था, आपको ये बात याद रखना है। और प्रोटॉन का खोज पूछेगा कौन किया था, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का खोज किया था प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने किया था। कौन किया था, रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन का खोज पूछेगा कौन किया था, तो चैडविक किया था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन किया था। कौन किया था, सॉरी गोल्डस्टीन ने किया था। गोल्डस्टीन ने किसका खोज किया था, प्रोटॉन का किया था, याद रखना है। और न्यूट्रॉन का पूछेगा कौन किया था, न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन का खोज किया था चैडविक। कौन किया था, चैडविक किया था 1932 ईस्वी में। चैडविक कब किया था, 1932 ईस्वी में। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज पूछे कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना होता है, इतना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। कितना होता है, जब मनुष्य 20 साल का हो जाता है तो उनके शरीर में हड्डियों की संख्या कितना हो जाता है, तो होता है 206। कितना होता है, 206। किसी किसी जगह पे ये आंकड़ा 208 भी लिखा हुआ रहता है, तो घबराना नहीं है। तो इसके आसपास वाला ऑप्शन को आप खोजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा मिल रहा है 200 आसपास में। तो ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सही होगा। एक्यूरेट पूछे तो ये ऑप्शन में रहता है। अच्छा, बच्चों में आप लोग बताइए, बच्चों में कितना हड्डी होता है दोस्तों। बच्चों में जो हड्डी होता है कितना होता है, 300 होता है। कितना होता है, 300 हड्डी होता है, आपको ये बात याद रखना है। और यही जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो ये सब हड्डी आकर के जुटने लगता है, जुट करके इसकी संख्या घट जाती है और 206 तक पहुंच जाता है। जब बच्चा रहता है तो इनका बहुत सारा हड्डी होता है, लेकिन जो ही एज बढ़ने लगता है, समय के साथ इनका हड्डी क्या होता है, जुट जाता है, तो इनकी संख्या घटने लगती है, जिसकी वजह से 206 हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। तो HIV द्वारा कौन सा रोग होता है, तो एड्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है, एड्स रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और एड्स जो होता है दोस्तों, यह वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। पूछेगा कि एड्स का वायरस का नाम क्या है, तो HIV। क्या नाम है, HIV वायरस। कौन सा वायरस है, इसका वायरस का नाम क्या है, HIV वायरस से होता है। और एड्स की जांच के लिए पूछेगा हम लोग कौन सा टेस्ट कराते हैं, तो एड्स की जांच के लिए हम लोग एलिसा टेस्ट कराते हैं। क्या कराते हैं, एलिसा टेस्ट पूछेगा हम लोग किसकी जांच के लिए करवाते हैं, तो एड्स का जांच के लिए हम लोग कराते हैं। और एड्स जो है दोस्तों, यौन संबंधित बीमारी है। क्या है, यौन संबंधित बीमारी है, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, कैंसर का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है, तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अच्छा, क्षय रोग पूछेगा किसको कहते हैं, क्षय रोग हम लोग किसको कहते हैं, टीबी को कहते हैं। किसको कहते हैं, टीबी को हम लोग क्षय रोग कहते हैं। इसी को हम लोग तपेदिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं। या इसी को हम लोग यक्षमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यक्षमा। तपेदिक बोलिए या यक्षमा बोलिए या क्षय रोग बोलिए, ये सब किसका नाम है, ये सब टीबी का नाम है, आपको ये बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है। तो सिरका में पाया जाने वाला अम्ल क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। और एक चीज़ में याद रखना है, अमरूद और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थ में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, खट्टे पदार्थ में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेट में पाए जाने वाला एकमात्र अम्ल कहेगा कौन है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बताना है। उसी प्रकार अगर कहेगा कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सेब में आपको बताना है कि मैलिक अम्ल पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, आपको ये बात याद रखना है। दूध दही में पूछेगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध और दही में, तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है।
फिर कहेगा कि चींटी के डंक में, चींटी या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथोनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। मेथोनोइक अम्ल का दोस्तों एक और नाम है, आपको बताना है फॉर्मिक अम्ल। मेथोनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल चींटी या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग है। तो वायु में सर्वाधिक पूछेगा कौन सा गैस है? तो यही नाइट्रोजन है। इनको N से सूचित करते हैं और इनका जो आंकड़ा है कितना है? 78% है। कितना है? वायु में नाइट्रोजन गैस का आंकड़ा कितना है? 78% है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं और भी बात अगर बताता हूँ। अगर कहेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक ये हो गया, ऑक्सीजन गैस की संख्या कितना है? तो O2 की संख्या 20% है। कितना है? 20% है। फिर कहेगा कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की संख्या कितना है? तो 0.03% है। कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या कितना है? 0.03% है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र है? प्रोपेनोइक अम्ल का सूत्र कौन सा है? CH3COCH2। हाँ ये नहीं है। और बी नंबर में, हाँ यही बी नंबर है। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है? C3। सी का गो है? 3 गो है। तो C3 इसका जो सूत्र होता है C3H का गो है? 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा H6 और O का गो है? ए गो यहाँ और ए यहाँ। तो ये हो जाएगा O2। C3H6O2 किसका फॉर्मूला होता है? प्रोपेनोइक अम्ल का होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल 3 हो जाएगा। इसका आणविक संरचना भी यहाँ पर आणविक संरचना दिया हुआ है प्रोपेनोइक अम्ल का। तो आप लोग इसका संरचना देख किस प्रकार से बनता है आप लोग को पता ही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग अनुमानतः है। तो प्रकाश का सबसे अधिक जो वेग होता है किसमें होता है? किसमें होता है? निर्वात में होता है। किसमें होता है? निर्वात में होता है। निर्वात में पूछे कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फिर निर्वात के बाद में आपको याद रखना है किसमें होता है? जल में होता है। किसमें होता है? जल में होता है। जल में पूछेगा कितना होता है? तो हाँ जल में होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये जल में हो जाएगा। फिर पूछेगा किसमें होता है? तो कांच में होता है। किसमें होता है? कांच में होता है। कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और सबसे कम आपको याद रखना है कि नायलॉन में होता है। किसमें होता है? नायलॉन में होता है। नायलॉन में कितना होगा? 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो यानी शून्य अवकाश यानी निर्वात में पूछ रहा है। निर्वात में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। खोजिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? 3 × 10⁸ ये प्रकाश वर्ष में है तो बिल्कुल गलत है। दूरी, बड़ी दूरी का मात्रक क्या होता है? प्रकाश वर्ष होता है। तो ये गलत ऑप्शन है। हमको मीटर प्रति सेकेंड में खोजना है। 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर पर सेकेंड चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या है? गलत है। और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हाँ ऑप्शन नंबर बी में हमको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ मीटर पर सेकेंड 3 × 10⁻, यहाँ 10 है ऑप्शन वाला, हमको 8 ना चाहिए। तो ये वाला भी, ए नंबर भी गलत है। बी नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो रसायन उद्योग में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? HCl का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? HCl। इसी को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूछेगा हम लोग किसको कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपको क्या बताना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम लोग इसी को कहते हैं। अच्छा, H2SO4 इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है इस अम्ल का कहाँ होता है? बैटरी में होता है। कहाँ होता है? H2SO4 का प्रयोग कहाँ होता है? बैटरी में, इसलिए इसको बैटरी वाला अम्ल भी कहते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? बैटरी में। जो अम्ल होता है, जो पानी जो होता है वो पानी में क्या होता है? H2SO4 होता है। आपको ये बात याद रखना है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, परमाणु के नाभि में निम्नलिखित में से कण होते हैं। परमाणु के नाभि में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। क्या होता है? ये मान के चलिए कक्षा है, इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन, इसके अंदर में क्या होता है, सॉरी यहाँ बना करके हम दिखा देते हैं। ये कक्षा है, इसके अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर टिक टिक करके चक्कर काटता है। तो चक्कर कौन काटता है? इलेक्ट्रॉन काटता है। इलेक्ट्रॉन बाहर में होता है, तो इसके अंदर में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो ऑप्शन खोज लीजिए, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि, किसी को अगर दूरदृष्टि है उनके निवारण के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो दूरदृष्टि के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सीधा याद रखना है कि दूर, उड़, मतलब दूर में देखिए ऊ छुपल है। क्या छुपल है? उड़, दूर, उड़ छुपल है ना। तो दूरदृष्टि यानी कि उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस। और इसमें क्या होता है कि दूर के वस्तु का नज़दीक में साफ साफ प्रतिबिंब बना देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में आते हैं। तो दाढ़ी बनाने के काम में हम लोग कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और गाड़ी के वाहनों में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो गाड़ी के वाहन में हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? गाड़ी के वाहन में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपको याद रखना है, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी पूछेगा क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोनों की फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों की फोकस दूरी पूछेगा क्या होता है? तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है। अच्छा, समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग चेहरा देखने में करते हैं। किस में करते हैं? चेहरा देखने में करते हैं। एक प्रश्न दोस्तों पूछा गया था, हमको याद है कि हम सेट में देखे थे कि जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने दौड़ लगाता है तो उसका स्पीड क्या होगा? तो आपको बताना है कि दोस्तों समतल दर्पण सामने अगर स्पीड लगाता है तो उसका स्पीड जो होगा दोस्तों 2 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2 गुना बढ़ जाता है। अच्छा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आईने में अपना पूरा चेहरा देखना चाहता है तो आईने की ऊंचाई क्या होगी? तो आईने की ऊंचाई होगा उस वस्तु का आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वस्तु का आधा होना चाहिए। इसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो धोने वाला सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है, पहले जानते हैं बेकिंग सोडा का। बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है, बेकिंग सोडा का होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा, इसको हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा कहते हैं। और इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये खाने वाला सोडा है। और धोने वाला सोडा का क्या होता है? जब इसी में दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, NaHCO3 में 0.10 का धोने वाला सोडा, मतलब जब भी हम कोई चीज़ को धोते हैं, कपड़ा को धोते हैं, तो हाथ में मेरा कितना उंगली की ज़रूरत पड़ता है? 10 उंगली की ज़रूरत है। तो 10 उंगली की सहायता से धोते हैं। और साथ साथ हम क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। और पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। और इसी में 10 H2O लग जाएगा तो ये धोने वाला सोडा हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा है? तो Na2CO3, हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा है अच्छा यहाँ Na2CO3 NaHCO3 सोडियम हाइड्रा, नहीं ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी में 10 H2O छूटा हुआ है। क्या है? 10 H2O छूटा हुआ है, ऑप्शन में आप लोग जोड़ दीजिएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा यानी सूर्य के द्वारा ऊर्जा हमको किससे प्राप्त होती है? तो सौर ऊर्जा हमको सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि सौर ऊर्जा जो होता है, सौर ऊर्जा यह कौन सा संसाधन है?
तो सौर ऊर्जा जो है यह नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन है। हवा भी क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन है। चंद्रमा भी क्या हो जाएगा? यह भी नवीकरणीय संसाधन है। और अनवीकरणीय में क्या सब आता है? अनवीकरणीय जिसका एक बार यूज करेंगे फिर दोबारा नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल हो जाएगा। पेट्रोल को एक बार यूज करेंगे तो फिर होगा, लेकिन सूर्य आज भी हमको ऊर्जा दे रही है, कल भी हमको रोशनी देगी, ऐसा थोड़ी है। और चंद्रमा की रोशनी आज भी आती है, कल भी आती रहेगा। जिस रूप में है उसी रूप में मिलता रहेगा। हवा ऐसा है, पृथ्वी पर से हट जाएगा, कभी नहीं हटेगा। तो जो चीज़ कभी नहीं हटेगा, जो चीज़ फिक्स है कि हम उसको फिर से प्राप्त कर लेंगे, उसको हम नवीकरणीय कहते हैं। और पेट्रोल हो गया, एक बार यूज करिए फिर पेट्रोल का यूज नहीं हो पाएगा, कोयला हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय होता है। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न लेकर के आता रहता हूँ। और रोज़ क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 ITIHASKIDUNIYA दुनिया 99 इतिहास की दुनिया 99 पर जाकर के आप ले सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।